जयपुर शहर में बीते साल नगर निगम ने रिकॉर्ड 177 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल किया था। इस वित्तीय वर्ष में कोरोना की मार राजस्व पर पड़ी है। अभी तक पिछले साल का आधा भी झोली में नहीं आया है। प्राइवेट फर्म के साथ नगरीय विकास कर की वसूली भी फेल साबित हुई है। ऐसे में दोनों नगर निगम राजस्व बढ़ाने के लिए पुराने बकायेदारों को टटोलने के साथ नए ट्रेड नियमों, पार्किंग साइट और होर्डिंग साइट पर काम कर रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे जयपुर नगर निगम प्रशासन अब रेवेन्यू सोर्स बढ़ाने में जुटा है। दोनों निगमों में नगरीय विकास कर और होर्डिंग टैक्स की वसूली का काम प्राइवेट फर्म को दिया गया। राजस्व के सोर्स बढ़ाने के लिए पीजी हॉस्टल, कोचिंग सेंटर, निजी अस्पताल, तंबाकू उत्पाद बेचने वाले और ट्रेड लाइसेंस के 5 नियम बनाकर राज्य सरकार को गजट नोटिफिकेशन और अप्रूवल के लिए भेजा गया है। नई होर्डिंग साइट्स और पार्किंग साइट्स को भी चिन्हित किया जा रहा है। हेरिटेज नगर निगम के रेवेन्यू के हाल पर नजर डालें तो 60-40 का अनुपात राजस्व के मामले में आकलन किया गया। हेरिटेज नगर निगम को राजस्व के 40% स्रोत नहीं मिले। यूडी टैक्स का 40% टारगेट तय किया गया। मार्च तक 16 करोड़ रुपए की रिकवरी की कोशिश की जा रही है। वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में 2.25 करोड़ होर्डिंग टैक्स से मिलने की संभावना है। मैरिज गार्डन से करीब 30 लाख, डेयरी बूथ से 40 लाख मिलने की संभावना है। पार्किंग से 50 लाख राजस्व मिलने की संभावना है। 15 नई पार्किंग और पुरानी पार्किंग को रिन्यू करने की कवायद चल रही है और होर्डिंग के लिए 100 नई साइट्स डेवलप करने की तैयारी है। वित्तीय वर्ष के दौरान जो शेष अवधि बची है उसमें करीब 2 से 2.25 करोड़ रुपए तो हमें होर्डिंग से मिलने की संभावना है। उनकी ऑक्शन हमने निकाल दिए हैं। मैरिज गार्डन से भी करीब हमें 25 से 30 लाख रुपए मिलने की संभावना है और डेयरी बूथ से करीब 40 लाख रुपए मिलने की संभावना है और पार्किंग फीस की भी हमें करीब 50 लाख रुपए से ऊपर मिलने की संभावना है। नगर निगम के राजस्व पर कोविड का असर तो पड़ा है। कोविड अवधि के दौरान हमने होर्डिंग साइटों में छूटें दी हैं। मैरिज लोन्स की छूट की फाइलें सरकार के स्तर पर चल रही है। पार्किंग में हमने सब में 100 दिन की एक्स्ट्रा छूट दी है। उधर ग्रेटर नगर निगम के रेवेन्यू उपायुक्त नवीन भारद्वाज मानते हैं कि कोरोना काल में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इनकम पर असर पड़ा है। हालांकि अब इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रेटर नगर निगम के रेवेन्यू के हाल पर नजर डालें तो हर जोन में होर्डिंग साइट बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। वर्तमान में 916 होर्डिंग साइट को बढ़ाकर 1000 करने का लक्ष्य है। प्रत्येक जोन में 10 पार्किंग एरिया स्पेस चिन्हित कर ई ऑक्शन की तैयारी की जा रही है। यूडी टैक्स वसूल रही स्पैरो कंपनी को सर्वे वसूली कार्य को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। डिमांड नोटिस देने के बाद भी टैक्स जमा नहीं करने वालों पर कुर्की की तैयारी चल रही है। मोबाइल टावर और इंटरनेट के प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश हैं। डेयरी बूथ को चिन्हीकरण करने का काम चल रहा है और विवाह स्थलों पर पंजीयन शुल्क, यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। होर्डिंग साइट हमें हर जोन में बढ़ानी है। जो भी हमारे 916 होर्डिंग साइट है उनको 1000 तक लेके जाना है और इसके अलावा जो हमारा पार्किंग स्पेसेस है हर जोन को टारगेट दिया गया कम से कम 10 पार्किंग स्पेस बना करके और हमें भेजे तो हम उनको ये ऑप्शन करेंगे। जो पुराने पार्किंग स्पेसेस थे जिनकी रेट ज़्यादा थी या उनके नक्शे मौके पर दिक्कत थी उनको भी ठीक करने के लिए कहा गया है। कुछ प्रस्ताव हमारे पास आ भी गए हैं। यूडी टैक्स के लिए जो हमारी आउटसोर्स फर्म है उसको कहा गया है कि वो अपने जो काम है उसमें तेजी लाए, सर्वे में और वसूली में। इसके अलावा जो मोबाइल टावर की और इंटरनेट की फाइल है उनको भी शीघ्र निस्तारण के लिए डायरेक्शन दे दिए गए हैं। बहरहाल इसे कोरोना का साइड इफेक्ट ही कहेंगे कि इस साल शहरी सरकार को राजस्व का टोटा पड़ा। नगर निगम के आय का मुख्य स्रोत यूडी टैक्स और होर्डिंग से होने वाली वसूली में भी इस साल निगम पिछड़ गया। हालांकि अब हालात सामान्य होने के बाद निगम ने खाली पड़ी तिजोरी भरने की कवायद तेज कर दी है। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से अंकुर जाखड़ की रिपोर्ट।